कोई बताएगा? व्हाट इज यूनिट एंड डायमेंशन? यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन of eta, coefficient of viscosity. F is equal to eta A into dV by dz और डेल्टा V by डेल्टा Z, एक ही चीज है डेल्टा. सो n इंटू ए इंटू डी बाई डी जेड. तो अगर डायमेंशन वाइज फाइंड करेंगे डायमेंशन, तो डायमेंशन यूनिट देखते हैं, तो ये तो हो जाएगा ईटा इंटू मीटर स्क्वायर इंटू ये जो है वो है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट ऑफ ईटा इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. CGS यूनिट जो होती है इसकी वो फ्रीक्वेंटली गिवन होती है, वो होती है पॉइज. 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. पॉइज में जनरली पॉइज और सेंटीपॉइज, 1 सेंटीपॉइज में 10⁻⁻² पॉइज. तो जनरली 1 पॉइज ये CGS यूनिट होती है. पॉइज गिवन होगा मतलब क्या है कि वो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर है. और डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन तो कैलकुलेट कर पाओगे कुछ? नहीं, L-1 T-1. L-1 T-1, हाँ बहुत सही. ये हो जाएगा T Yes, sir. और डिवाइडेड बाई L स्क्वायर. तो ML-1 T-1, ML-1 T-1, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन लिक्विड एंड टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस व्हाइल विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, ये बता दिया था. अब हम इसको अप्लाई करते हैं. ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसा क्वेश्चन एग्जांपल में तुम्हें दिया था वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए है. ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक थिक लिक्विड की एक थिक लिक्विड की, जैसे ग्रीस टाइप का है, ग्रीस कोई थिक लिक्विड है, हाईली विस्कस लिक्विड है, उसकी एक थिन लेयर है. थिक लिक्विड की थिन लेयर, ठीक, मतलब हाईली विस्कस लिक्विड है. तो ऐसा इसलिए कि ये फ्लो नहीं कर रहा है, ये नहीं सोचना है कि जो लिक्विड है वो तो इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे फ्लो होता हुआ आ जाएगा. हाँ, थिन होगा लिक्विड, विस्कोसिटी जिसकी कम होगी तो फ्लो कर जाएगा. ये ग्रीस टाइप का कोई मटेरियल है, जस्ट एक थिन फिल्म टाइप का इस पे है उसकी. और ये जो एंगल है इसकी थिकनेस मैंने डी लिया है, स्मॉल डी. ये एंगल है थीटा. यहाँ से एक ब्लॉक यहाँ से रिलीज कर दिया गया. ठीक है, दिमाग को थोड़ा सा ओपनली अप्लाई करना है और जग जाना है, थोड़ी देर के लिए जग जाना है, 10 मिनट बाद सो जाना. इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा. इसको रिलीज कर दिया गया, रिलीज किया तो ये जो है मूव करता जाएगा. तो मुझे फाइंड करना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. अब इनिशियली क्या कोई विस्कस फोर्स होगा? इनिशियली तो विस्कस फोर्स तो तभी होता है जब रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है. तो इनिशियली ब्लॉक तो रेस्ट में है, तो विस्कस फोर्स नहीं है. जैसे धीरे धीरे ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन कौन से फोर्स? इधर जो है सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स होता है? mg tan थीटा, ये हो जाएगा mg tan थीटा. और इधर mg sec थीटा, mg sin थीटा एंड mg cos थीटा. यहां से हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन और कोई विस्कस फोर्स नहीं है. तो अभी इस मोमेंट पे इसका एक्सलेशन है g sin थीटा, फोर्स बाय मास. इस एक्सलेशन की वजह से वेलोसिटी गेन करेगा. वेलोसिटी गेन करेगा तो विस्कस फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा. किधर? रिलेटिव मोशन के अपोजिट,
एफ वी, और इधर से तो एम जी साइन थीटा है ही। ये कहानी कब है भाई? ये कहानी जब ये ब्लॉक कुछ स्पीड एक्वायर कर लिया, कब? एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पे। तो टी इज इक्वल टू टी टाइम पे हम इस ब्लॉक के ऊपर अगर फोर्स देखते हैं तो कितना होगा? यहाँ से ये जो है एफ वी एक्ट कर रहा है, यहाँ से एम जी साइन थीटा है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन और एम जी कॉस थीटा है। वेलोसिटी इस मोमेंट पे अभी इसकी वी है, तो एम जी साइन थीटा कॉन्स्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू कांटेक्ट एरिया। अच्छा, ब्लॉक का कांटेक्ट एरिया मैं मान लेता हूँ कि ए है, जो बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस का कुछ एरिया है, एरिया को मैं मान लेता हूँ कांटेक्ट एरिया अपना ए है। एन ए इंटू डीवी बाई डीजेड, डीवी बाई डीजेड मतलब जो लिक्विड के अंदर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो लिक्विड का जो सरफेस इस ब्लॉक के कांटेक्ट में है वो वी स्पीड से मूव कर डी रहा है, डी। जो यहाँ पे है तो 0 से है, तो वेलोसिटी चेंज हुई डी लेंथ में, वी बाई डी, ये हो गई। अगर कोई पूछे कि एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या बताओगे? एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? आज ही बताना है। एक्सेलेरेशन, सर एक्सेलेरेशन। 4 बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और कांस्टेंट? फोर्स और वेलोसिटी तो दोनों ऑपोजिट में है ना? आंसर देना है, आंसर। सर डिक्रीजिंग होगा। मेरा वाइवा नहीं लेना है। डिक्रीजिंग। हाँ सर, शायद क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी तो दोनों ऑपोजिट में है। एक्सेलेरेशन फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ये बताना है बस, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। क्या लग रहा है? अरे जी, बताओ भाई, और कोई किशोर वैज्ञानिक? अरे एक्सेलेरेशन डिपेंड करेगा नेट फोर्स पे। नेट फोर्स इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? पहले नेट फोर्स कितना है? एम जी साइन थीटा। यस सर। फिर धीरे धीरे ड्रैग फोर्स बढ़ता जा रहा है, ड्रैग फोर्स बढ़ता जा रहा है, ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा तो नेट फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, नेट फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। तो जब नेट फोर्स डिक्रीज होगा तो एक्सेलेरेशन ब्लॉक का क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। एक्सेलेरेशन डिक्रीज होता जाएगा मतलब पहले कुछ 10 रहा होगा, 10 होगा, मान लेते हैं 10 होगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ऐसा होता जाएगा, डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सर वो भी डिक्रीजिंग। सर डिक्रीजिंग। बहुत अच्छे। वेलोसिटी, अबे यार, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन है, पहले 10 है, फिर 8 है, फिर 2 है, लेकिन जो भी है कुछ तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पार्टिकल के पास होती है तो उसकी वेलोसिटी तो हमेशा इंक्रीज होगी ना। वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती तो 0 से फिर नेगेटिव चला जाता ना। हाँ सर, ठीक से मूड कर। थोड़ा इसीलिए कर रहा हूँ, जगे रहो, थोड़ा सा जगो। पैसिव लर्नर नहीं, एक्टिव लर्नर बनो। वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इनिशियली फोर्स mg साइन थीटा, इतना ही स्टेटमेंट आ जाएगा, बस गलत कर दोगे, खत्म काम। ये सब कराने का फायदा ही क्या हुआ? इतना सब कराया जा रहा है और बेसिक पॉइंट है कि एक्सेलेरेशन की तुम्हें वो समझ में नहीं आ रही कि एक्सेलेरेशन डिक्रीज। भाई एक्सेलेरेशन डिपेंड करता है फोर्स पे, इनिशियली mg साइन थीटा है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है ड्रैग फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो अपवर्ड फोर्स बढ़ता जा रहा है, तो नेट फोर्स डिक्रीज होगा, तो एक्सेलेरेशन डिक्रीज होना है। अब इनिशियली एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, बट वैल्यू कुछ तो है ना भाई। इनकम तुम्हारी जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले मान लो किसी महीने में 10,000 आई, उसके बाद किसी महीने में 5,000 आई, फिर 3,000 आई, ऐसे कम हो रही है। इनकम कम हो रही है बट तुम्हारी सेविंग तो बढ़ रही है। आ रहा है डिपॉजिट ही तो कुछ हो रहा है।
उसी टाइप का है। एक्सेलरेशन से कुछ वेलोसिटी चेंज होगा, पहले फास्टर रेट से चेंज हो रहा था, अभी स्लो रेट से चेंज होगा। तो वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी और एक्सेलरेशन इसका डिक्रीज हो रहा है, ये दो चीज है। वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जा रही है। अब किसी भी मोमेंट पे मैं देखूंगा इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नेट फोर्स इज mg sin थीटा, तो ये हमेशा होगा जैसे एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप फॉल होता है। एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप फॉल होता है तो रेन ड्रॉप भी एयर के कांटेक्ट में आएगा। एयर एक कोई भी फ्लूइड एक विस्कस मीडियम है, तो जैसे जैसे रेन ड्रॉप पहले mg एक्ट कर रहा है, फिर जैसे जैसे रेन ड्रॉप नीचे आता जाएगा वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो एक्सेलरेशन कम होते 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 तो फाइनली क्या हो जाएगा, कहीं पे जीरो होगा। तो वही सब हम देख रहे हैं, mg sin थीटा माइनस fv, mg sin theta minus fv is equal to m into a, m into a, what is a तो ठीक है, एक्सेलेरेशन है उस मोमेंट पे, ये एफ बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं mg sin थीटा माइनस ईटा a इंटू वी बाई डी इज इक्वल टू m इंटू a। तो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो हमें समझ में आएगा। अब कांस्टेंट वेरिएबल पूछे, वेरिएबल इक्वेशन देखना है, ऐसे थोड़ी कांस्टेंट वेरिएबल पूछा जाए तो ऐसे ऊपर देखने लगे। इक्वेशन देखना है कि a जो है, a यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी तो mg sin थीटा कांस्टेंट है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो a वेरिएबल है, तो क्या फाइंड v फाइंड करने के लिए मैं u प्लस at यूज कर सकता हूँ, कभी भी नहीं, ये तो नो सर, पाप है। क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना। हाँ हाँ, एग्जाम में आ जाएगा, कर दोगे, अभी तो बहुत आसानी से बता रहे हो। हाँ, तो सर वो कैसी बात कर रहे हैं आप, ये सब मेरे इंटेलिजेंस पे शक। जी साइन थीटा माइनस ए वेरिएबल है, सिर्फ साइड एन ए वी बाई डी एम। तो अब मैं उससे वेलोसिटी फाइंड करना है तो क्या कर सकता हूँ, ये तो नहीं यूज कर सकता, तो क्या यूज कर दूंगा, डीवी बाई डी टी, यही करना पड़ेगा। तो जब डीवी बाई डी टी करेंगे तो एक चीज इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कोई बता सकता है? ln x। ln x, हाँ और सर। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? सर ये आपने बताया था। हाँ चलो, ये तो बोला कम से कम तुमने बताया था, ये तो नहीं नहीं बताया था, ये तो हम देखे ही नहीं कभी। एफ एक्स का जो होगा वही होगा, ln ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट a। इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसा आएगा, इसलिए ये फॉर्मूला बता दिया। अब a आ गया, a में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं यूज कर सकता, तो यहाँ पे मैं ऐसे यूज कर लूंगा, ये एम डी जी साइन थीटा माइनस ईटा ए वी डिवाइडेड बाई एम डी। तो अब वेरिएबल वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डी वी बाई एम डी जी साइन थीटा माइनस ईटा इंटू ए इंटू वी, ईटा इंटू ए इंटू, ये हो जाएगा डी टी बाई एम डी। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशन, ये है एक कांस्टेंट, देख के टेंशन में नहीं आना है, जो भी है ये एक कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे है वेरिएबल, मेरा यहाँ पे वेरिएबल v है और यहाँ पे भी ये v है, इसका कोफिशिएंट a की जगह पे क्या है, माइनस ईटा इंटू ए, माइनस ईटा इंटू ए, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0, t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी है v, t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी है v, तो ये हो जाएगा ln mgd साइन थीटा माइनस ईटा ए वी डिवाइडेड बाई माइनस ईटा ए, लिमिट 0 टू v, t डिवाइडेड बाई एम डी। ठीक है, बहुत सारे लोग टेंशन में चल रहे होंगे, मुझे पता है, टेंशन में नहीं चलना है, उसको रिवाइज याद कर लेना है, रट लेना है, ln a की इंटीग्रेशन 2-4 बार बार आना है। तो ये हो गया ln x, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, 1 बाई ए एक्स प्लस बी टाइप का अगर होगा
x का पावर वही रहेगा, सिंगल पावर 1 रहेगा, तो इंटीग्रेशन ln ax प्लस बी जस्ट x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारा x के साथ अभी, तो यहाँ माइनस ईटा ए हो गया, यहाँ लिमिट पुट कर दिया, लिमिट पुट करेंगे तो ln mgd साइन थीटा माइनस ईटा ए वी माइनस फिर से 0 पुट करेंगे तो माइनस ln सर ये वाला जो आपने किया है mg d sin थीटा माइनस n a v फिर डिवाइडेड बाय माइनस n a आपने लिखा, मतलब वो x mgd नहीं होगा? इसका तो कोफिशिएंट mgd कोफिशिएंट से डिवाइड, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। यहाँ v का जो कोफिशिएंट है माइनस ईटा ए उससे डिवाइड करना है। ठीक है सर। तो ये पुट किया और इसका जो है छोटा सा ठीक है mgd साइन थीटा माइनस ईटा ए टी बाई एम डी माइनस ईटा ए एम डी, इसको जो है हटाएंगे, इसको ln को अगर रिमूव करेंगे ln, तो ln को हटाएंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा और ये इसको इधर डिवाइड करेंगे 1 माइनस ईटा ए वी बाई एम जी डी साइन थीटा। देखो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ये अगर आता भी है तो अभी धीरे धीरे आएगा बार बार। तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ए टी बाई एम डी इज इक्वल टू ईटा ए बाई एम जी डी साइन थीटा इंटू वी। तो जो वेलोसिटी यहाँ से है, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का ये मासूम छोटा सा इक्वेशन आ जाएगा एम जी डी साइन थीटा बाई ईटा ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ए टी बाई एम डी। ऐसा इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके रिजल्ट को समझना है और इसका जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड समझना है। ठीक है, इस डेरिवेशन की जो ज़्यादा यूटिलिटी है, ये क्वेश्चन की ज़्यादा यूटिलिटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट उसका जो है इसेंस समझना है हमेशा ही यूजफुल है और वो आने के चांसेस ज़्यादा हैं रादर दैन की मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, वो फार्मूला है, फार्मूला तुम्हें याद नहीं है, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं। अब ln a माइनस ln b, वो ln a बाई बी होता है, ln x कुछ है, ये ln e टू द पावर a इज इक्वल टू b है, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर b इज इक्वल टू a। तो कुछ छोटे छोटे लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई बी, तो वो सबसे करने के बाद ये सब आया है। तो अगर थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो कोई बात नहीं है, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट्स पुट करना है, यहाँ पे जो है वो ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई ln b, ऐसा लिख सकते हैं, वो लिखा हुआ है। फिर यहाँ से हटा दिया, जब ln को हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल के ये टोटल पावर में चला जाएगा, तो e के टोटल पावर में हो गया। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है तो उसको हटाना पड़ेगा, उसको लॉग से बाहर करना पड़ेगा, ये आ गया। तो इस इक्वेशन को देख के समझना है कि क्या वैल्यू है। t0 अगर हम पुट करते हैं, t0 मतलब इनिशियल कंडीशन, ये t0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी वेलोसिटी 0, अपने इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ब्लॉक रेस्ट में। अब मुझे पता है कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एक्सेलेरेशन घटता जा रहा है, एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो रहा है, बढ़ते 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 फाइनली वेलोसिटी कहाँ तक जाएगी वो हम देखेंगे बहुत लॉन्ग टाइम के बाद, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि e का पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत ही लार्ज नंबर, तो 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो जब vt हो जाएगा ये t इन्फाइनाइट, तो वेलोसिटी उसकी देखो टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, और इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक आफ्टर द लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि पैराशूट टाइप का कुछ इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो कि पैराशूट ओपन कंडीशन में और कोई जंप किया,
तो जंप किया तो इनिशियली क्या है कि जो एयर का ड्रैग फोर्स होगा वो कम होगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा, ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो ड्रैग फोर्स, यहां से मैं अगर ये देखता हूं कि ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक के ऊपर ड्रैग फोर्स था ईटा ए वी बाई डी। ये फॉर्मूला जिसको चमत्कार लग रहा है, ये फॉर्मूला न्यूटन्स फॉर्मूला है, एन इंटू ए इंटू वी बाई डी। और ये था अपना फोर्स एम जी साइन थीटा। तो ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ड्रैग फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 एक लिमिट ऐसा आएगा जब ये इसको बैलेंस कर लेगा। बैलेंस कर लिया, बैलेंस कर लिया तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, एम जी डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ईटा ए। ये बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस कर लिया तो इस मोमेंट पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। जब एक्सेलेरेशन जीरो हो गया तो अब इसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। इसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो क्या इसके बाद ड्रैग फोर्स बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अब ये जो है इस पॉइंट के बियॉन्ड वो क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता जाएगा, कांस्टेंट स्पीड, एंड दैट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड और टर्मिनल वेलोसिटी। When drag force balances the external force, then this block will acquire a constant velocity. That constant velocity is called terminal velocity. At this moment, acceleration will become zero and particle will move with constant velocity after this time. सर एक बार जूम आउट कीजिए ना थोड़ा। देखो भाई देखो, और थोड़ा अपने इक्वल तो, टू जीरो तो सुनो पे सुनो v इज इक्वल सुनो टू जीरो सुनो आपने कहा। सुनो सुनो, एक मिनट सुन लो पहले। ये अब अगर तुमसे क्वेश्चन आता है कि टर्मिनल वेलोसिटी बता दो, टर्मिनल वेलोसिटी बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में ये ब्लॉक रिलीज किया गया, फाइंड टर्मिनल स्पीड, वो बलून रिलीज किया गया, फाइंड टर्मिनल स्पीड। तो टर्मिनल स्पीड के लिए मुझे इतना मैथमेटिकल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यहां से मैंने कैसे फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद इक्वेशन आया, उसमें फिर लॉन्ग टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद इन्फिनिटी पुट किया तो ये टर्मिनल वेलोसिटी मिली। बट मुझे पता है कि भाई टर्मिनल स्पीड वो स्पीड होती है जहां पे फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही फोर्स बैलेंस कर लूंगा, ड्रैग फोर्स को नेट फोर्स के बराबर कर दूंगा, तो वहां से मुझे टर्मिनल स्पीड देखो दोनों सेम आ जाएगी। यहाँ पे कहीं पे तो है डी छूट रहा है, हाँ डी है यहाँ पे, एम जी डी साइन थीटा। तो टर्मिनल स्पीड अगर पूछा जाएगा तो मुझे इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे जो है फोर्सेस बैलेंस कर दोगे ड्रैग फोर्स के, टर्मिनल स्पीड आ जाएगी। अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा पूछा हुआ है तो ये करने की जरूरत है। अब बोलो क्या बोल रहे हो, बताओ क्या पूछ रहे हो, अब देखो बोलो। सर वो जूम आउट करते सर वो जो टाइम आपने लिया था ना t इज इक्वल टू जीरो पे, फिर उसके बाद इन्फिनिटी तक, तो वो वाला एक और बार बता दीजिएगा। हम्म। कि देखो क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ब्लॉक को रिलीज किया, ब्लॉक ने वेलोसिटी एक्वायर की, वेलोसिटी एक्वायर करने के बाद ड्रैग फोर्स बढ़ने लगा, किसी टाइम टी पे मैंने सिचुएशन लिया, उस टाइम टी पे जो फोर्स है वो एम जी साइन थीटा माइनस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए। एक्सलेशन वेरिएबल है, डी वी बाई डी टी यूज़ किया, डी वी बाई डी टी यूज़ किया तो मेरा 1/x का इंटीग्रेशन आ गया, 1/x प्लस बी, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x में ax प्लस बी के इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस एन है, इंटीग्रेट करने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद, ये करने के बाद मेरा ऐसा वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। ये फंक्शन देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन अभी बहुत बार आएंगे, धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपोनेंशियल टाइप का आया है तो थोड़ा सदमे में आ रहे होगे, तो ये नहीं कि अब सोच लेना पढ़ाई बंद कर देता हूँ मैं, बस बहुत हो गया। ये एक इंटीग्रेशन, मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इज इंक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीज होते होते इट अचीव्स अ कांस्टेंट स्पीड, दैट स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। तो अगर हम ग्राफिकली इसको देखेंगे, ग्राफिकली सर अगर, हाँ बोलो। सर लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ना वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज फंक्शन ऑफ टी। हाँ
तो हाँ। तो इंडिपेंडेंट आ रहा है तो इंडिपेंडेंट आ रहा है भाई, कुछ टाइम तक तो वेरी कर रहा है, ये आ रहा है ना, वो तो एक इनफाइनाइट टाइम पे मैं वैल्यू बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कहाँ से आ गया, तो वेरिएबल है ना, इनिशियली जीरो है, फाइनली वो यस सर। टर्मिनल स्पीड अक्वायर कर रहा है यहाँ पे, टर्मिनल स्पीड कैसे अक्वायर कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो ये जो इंक्रीज है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, और ये 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी का ग्राफ, ऐसा इसी टाइप का फंक्शन है, ई टू द पावर माइनस टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वन टाइप का कुछ जो भी कांस्टेंट होगा, तो ये एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करते करते फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी टर्मिनल के बराबर, तो ये होगा मतलब इसके टर्मिनल वेलोसिटी में टी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी पे, वो हाँ उस टाइम के बाद जो है वो, तो मैथमेटिकली वो टाइम कब आएगा, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट टाइम किसके पास है, किसी के पास नहीं, तो उस वेलोसिटी का 99% 98% भी पहुंच गया तो टर्मिनल मान लेते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसे, समझे, कुछ बोलो, कोई भी कष्ट किसी भी प्रकार का, जहाँ कोई भी डाउट है, थोड़ा सा मैथमेटिकली ज़्यादा है बट घबराना नहीं है बिल्कुल, ये ट्रेंड याद रखना है, ट्रेंड कि अगर विस्कस ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम पे अगर कभी भी होगा, रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप एटमॉस्फेयर में फॉल होगी, उसके वेलोसिटी का पैटर्न भी यही होगा, कोई पैराशूट फॉल होगा, उसके वेलोसिटी का पैटर्न यही होगा, तुम बिल्डिंग से कूदोगे तो तुम्हारे वेलोसिटी का पैटर्न ये नहीं होगा, क्योंकि उतना टाइम मिलना चाहिए ना, टर्मिनल अक्वायर करने से पहले ही अलग टर्मिनल चले गए, वहां पे नहीं, सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, पता चला कि पैराशूट लेके कोई कूदे 2-4 फ्लोर से, तो वो तो पैराशूट ओपन होने टर्मिनल अचीव होने से पहले ही वो जमीन पे गिर जाएगा, काम खत्म, तो ये बहुत सफिशिएंट लेंथ है, सफिशिएंट टाइम उसको दिया गया, तब हमें वो टर्मिनल अक्वायर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, कि रेन ड्रॉप भाई कई किलोमीटर से फॉल होती है, कई किलोमीटर 2-4-5 किलोमीटर से फॉल होती है, तो कुछ 1-2 किलोमीटर गिरने के बाद वो टर्मिनल अक्वायर कर लेती है, समझ रहे हो, समझे, तो टर्मिनल मतलब तो वो वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, इससे एक्वायर कर लेता है। क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है, टर्मिनल मतलब, टर्मिनल स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, एट कांस्टेंट स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विस्कस मीडियम में मूव करेगा, उसकी स्पीड इंक्रीज करते 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 फाइनली वो जो है एक कांस्टेंट स्पीड अक्वायर कर लेगा, उसके बाद वो उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, दैट स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड, समझे, यस सर, यस सर। चले भाई नेक्स्ट, समझ गए, चलो, यस सर। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, और ऐसा ही टाइप का प्रॉब्लम जो था वो एग्जाम्पल जो बोला है वैसा ही है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया इस पे, और उसके बाद है अपना स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, व्हाट इज स्टोक्स लॉ, इट गिव्स expression for drag force, it gives expression for drag force acting on any spherical object, स्टोक्स लॉ जो है वो किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे ड्रैग फोर्स, क्योंकि ड्रैग फोर्स का एक्चुअल में कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, सोचो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम dv बाई dz करेंगे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऐसा नहीं है कि प्लेन, वो तो प्लेन सरफेस पे है कि भाई dv बाई dz कैलकुलेट करना आसान है, बट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे थोड़ा वेलोसिटी पैटर्न बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है, अजीब सा है, तो वहां पे वो चीज अप्लाई करके कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, तो इसके लिए क्या है कि स्टोक्स ने वो कैलकुलेशन किया, स्टोक ने वो सारा कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेट करके उन्होंने ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन दिया ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट,
स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी, जैसे मान लो ये मेटल का बॉल है, कोई मेटेलिक बॉल है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और वो लिक्विड में फॉल कर रहा है किसी स्पीड v से, किसी, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पे ईटा है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है r, इसकी v स्पीड है। तो स्टोक्स ने दिया कि ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ड्रैग फोर्स और विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई r ईटा इंटू v, 6 pi r eta into v. Eta is the coefficient of viscosity of the medium, v is the velocity of object, r is the radius of object, 6 pi is the constant. ठीक है, ऐसा होगा। इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन करने का एक तरीका है कि अपना यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसा क्वेश्चन भी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी मीडियम में मूव करता है तो उसके ऊपर एक्ट करती है ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, एंड दैट विस्कस फोर्स जो है, दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट टू द पावर b एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर c। और उसके बाद हम इसको जो है कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स आर ए ईटा ईटा बी इनटू वेलोसिटी c। ए बी सी की वैल्यू जो है 1 1 1 आ जाएगी दोनों साइड डायमेंशन इक्वेट करके, और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन। यही है स्टोक्स लॉ कि 6 pi r eta v whenever any spherical object moves in any viscous medium, then a drag force acts on the object, whose expression is given by 6 pi r eta into v। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और वो किसी मीडियम में मूव कर रहा है, जैसे मान लो तुम रेन ड्रॉप को कंसिडर कर लो या किसी मेटेलिक बॉल को कंसिडर कर लो। इस मेटेलिक बॉल को मैंने एटमॉस्फेयर में कंसिडर किया, सर एक बार जूम आउट कीजिएगा। हाँ भाई बोलो। क्या क्या है, क्या जूम आउट क्या देखना है? स्टोक्स लॉ 6 पाई r eta into v, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी मीडियम में, तुम इसको रेन ड्रॉप मानो, इसकी डेंसिटी जो है सिग्मा है और मीडियम की डेंसिटी रो है। t इक्वल टू 0 पे मैंने इसको रिलीज कर दिया। अभी बताओ इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहा है? फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस रेन ड्रॉप, फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस रेन ड्रॉप mg, यस सर। और बॉइंट फोर्स। बॉन्ड फोर्स। बॉइंट फोर्स इतना ज्यादा तो है नहीं कि रेन ड्रॉप ऊपर चला जाए, वो तो ऑब्वियसली नीचे आएगा रेन ड्रॉप। मतलब यहाँ पे इसका कुछ एक्सेलेरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन है इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे तो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो कुछ t टाइम के बाद की सिचुएशन में लेता हूं, t टाइम के बाद अभी कुछ ये वेलोसिटी एक्वायर कर लिया, वेलोसिटी एक्वायर कर लिया तो यहां से ये हो गई बॉयंट फोर्स और इधर से हो जाएगा ड्रैग फोर्स। क्या बॉयंट फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या बॉयंट फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है? नो।
क्या ग्रेविटी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है? नो। नो क्या सर। ड्रैग फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी? तो ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो वेरिएबल होगा। अब ये ड्रैग फोर्स पार्टिकल अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अपवर्ड में आएगा। तो a की वैल्यू तो डाउनवर्ड ही है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ठीक है। a की वैल्यू डाउनवर्ड है, a की वैल्यू, और वेलोसिटी इंक्रीज करती